हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले कुछ ही देर पहले बात करें तो हम लोगों ने आपको दिखाया है कि जो अलग-अलग ज़िलों से रिक्तियाँ आई हैं, इस ज़िले को दिखाया है। आज दिन में भी एक पत्र दिखाया था जिसमें ये दिखाए थे हम लोग आपको कि किस तरीके से जो गलत तरीके से रिक्ति गणना की गई है, उसके लिए 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को फिर से एक बैठक आयोजित है जिसमें कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बुलाया गया। तो उस समय इस पत्र का पूरा भाग नहीं आ पाया था। अब इसी पत्र में लगा हुआ पीडीएफ फाइल है, इसमें लगा हुआ पूरा नीचे आया है और जिसमें कि अलग-अलग जिलों की रिक्तियाँ भी हैं। यहाँ पे थोड़ा तिरछा है तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं, फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो रिक्तियाँ आई हैं, ये रिक्तियाँ वास्तविक हैं या इसमें कुछ कमी है, क्या कुछ बढ़ाव होगा इसमें या फिर रिक्तियों में कुछ कटौती भी संभव है। इन बातों को हम लेंगे और इस डाटा को एनालाइज करने में हमारी मदद की है सुधांशु रंजन जी ने। तो सबसे पहले तो सुधांशु रंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप लोग का इंटरेस्ट होता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एनालाइज करना है तो इतना आसानी से नहीं होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कुल रिक्तियाँ जो है 1,29,048 रिक्तियाँ दी गई है। सारे जिले 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले के जितनी भी रिक्तियाँ हैं, सारी रिक्तियों को एक बार आप सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। हम लोग जूम करके दिखा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि पिछले वीडियो में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको अब दिखाई देगा। आप अपने ज़िले के हिसाब से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में, किस वर्ग में कितने सीटें हैं, इसको आप देख सकते हैं। 1 to 5 की सीटें इधर है, 6 to 8 की सीटें इधर है और फिर कुल की सीटें हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए जब आप अंत में जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कुल रिक्तियाँ हैं 1,29,000। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का, क्या ये वास्तविक है या फिर इन रिक्तियों में कुछ कमी हो सकती है या रिक्तियाँ इनसे भी ज़्यादा बढ़ेंगी। आइए देखते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ से चलेंगे तो अब और ज़्यादा जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहले अररिया का ही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अररिया यहाँ फर्स्ट नंबर पे है। अररिया के एग्जाम्पल से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अररिया में नियोजन, छठे चरण का जो नियोजन था, इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं ये तो दिखलाई गई है। जैसे कि 1 to 5 में यहाँ 1405 सीटें दिखलाई गई हैं, 6 to 8 में 485 सीटें दिखलाई गई हैं और कुल 1890 सीटें दिखलाई गई हैं 1 to 5 में, छठे चरण के बाद जो बचे हुए सीट हैं ये। यहाँ पर सेवानिवृत्ति के कारण, यानी कि 2019 से लेकर 2022 तक सेवानिवृत्ति के कारण न तो कोई टीचर रिटायर हुए हैं, न किन्हीं ने इस जिले में, अररिया जिले में अपना त्यागपत्र दिया है। इसलिए यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे दिखाया गया है 289 यहाँ दिखाया जा रहा है। अजीब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कॉलम में कुछ भी नहीं दिया गया है, इस कॉलम में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ 289 दे दिया गया। इसके बाद अगर आप चलेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यकता शून्य दिखा दी गई है। यहाँ आप देखिए, छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यकता शून्य दिखाई दी गई है। इसी तरह से अरवल में छात्र शिक्षक अनुपात में आवश्यकता शून्य दिखाई दी गई है। इसी तरह से बेगूसराय में छात्र शिक्षक अनुपात में यहाँ शून्य दिखाई दे रहा है। भोजपुर में छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य दिखाई दे रहा है। बक्सर में छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ नीचे दरभंगा में छात्र शिक्षक अनुपात में 2426 दिखाई दे रहा है। दरभंगा के जस्ट नीचे पूर्वी चंपारण में यहाँ शून्य दिखाई दे रहा है। गोपालगंज में शून्य दिखाई दे रहा है। उसके नीचे जहानाबाद में भी शून्य दिखाई दे रहा है। बाकी अन्य ज़िलों में यहाँ पर फिर दिखाई दे रहा है। लखीसराय में फिर शून्य दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे पटना की बात करें, पटना इतना बड़ा ज़िला है, यहाँ पे छठे चरण की जो अवशेष सीटें हैं वो तो दिखाई गई हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात में कुछ दिया ही नहीं गया। फिर नीचे और चलें, और नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं तो सीतामढ़ी जिला में, खुद मेरा ज़िला, यहाँ से जब एक ब्लॉक का आया था तो आप लोग को हम दिखाए भी थे, याद होगा कि केवल एक ब्लॉक से 6 to 8 में 120 के करीब रिक्तियाँ थी। और आप देखिए कि जितने भी ब्लॉक है, सारे ब्लॉक से मिला के हंसी भी थोड़ी सी आ रही है कि किस तरीके से गणना की गई है कि सारे ब्लॉक से मिलाकर 1 to 5 और 6 to 8 में छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य दिखा दिया गया। इसी तरह से वैशाली से लोगों ने खबर दी थी, जो वहाँ से मिलकर आए थे, उन्होंने बताया था कि 5,000 के करीब रिक्तियाँ आने की बात बताई गई थी उनको डीओ कार्यालय में, और अंतिम रिक्तियाँ जो आई हैं, अगर आप इनको ठीक से देखिएगा तो केवल 1656 रिक्तियाँ हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सब ये दर्शा रहा है कि जिस तरीके से रिक्ति की गणना हुई है वो गणना गलत। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़िलों के आगे क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया। थोड़ा सा और हम इसको लिटिल जूम करते हैं ताकि आप लोग को ठीक से दिखाई दे। समस्तीपुर से
यहाँ पे 29वें नंबर पे समस्तीपुर है। समस्तीपुर में 8,997 कुल सीटें हैं। इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसी तरह से और आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो औरंगाबाद में 6,517 सीटें हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। बेगूसराय में 7,669 सीटें हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आप लोग को याद होगा तो हमने आपको अखबार का वो खबर भी दिखाया था जिसमें हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से बेगूसराय की रिक्तियाँ जब विभाग में गई तो इन रिक्तियों को अस्वीकृत कर दिया गया और फिर से काउंट करने के लिए कहा गया था। तो इसका कहने का अगर आप ये अर्थ निकालते हैं कि जहाँ से रिक्तियाँ ज़्यादा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप नीचे की तरफ देखिएगा तो दरभंगा में 5,962 रिक्तियाँ हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। गया में 4,538 रिक्तियाँ हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। जमुई में 3,598 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। और नीचे की तरफ आप चलिएगा तो यहाँ मधुबनी में 9,155 रिक्तियाँ दिखाई गई, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। पूर्णिया में 8,879 दिखाई गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। रिक्तियाँ हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बढ़ जाए। हम तो ये बोलेंगे कि और रिक्तियाँ इससे ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या मतलब है? इसका मतलब क्या इन जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने रिक्तियों की गणना जो है वो अच्छे तरीके से नहीं की है? क्या ये प्रश्न उठ खड़ा होता है। अगर इन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने रिक्तियों की गणना अच्छे तरीके से नहीं की है तो इन्होंने समय रहते विभाग से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? अगर आपको कन्फ्यूज़न था तो विभाग से आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा? आज आपको ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई है कि दोबारा से रिक्ति गणना की आपको आवश्यकता पड़ गई है? अगर कन्फ्यूज़न होता है, हम में आप में भी आपने देखा होगा कि किसी बात को लेकर कोई संदेह हो जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने से जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों से सलाह लेते हैं। अगर इन ज़िलों में कोई किसी तरह की गणना में कन्फ्यूज़न थी तो सलाह लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, इतने ज़िलों में 6:8 में छात्र शिक्षक अनुपात में, यहाँ देख रहिएगा, छात्र शिक्षक अनुपात वाला एक कॉलम है। छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य भेजने का क्या तात्पर्य है? अरवल में छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य है और अरवल से टोटल रिक्तियाँ केवल 399। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पूरे अरवल जिले में छात्र शिक्षक अनुपात में जब रिक्तियाँ निकाली जाए तो केवल शून्य रिक्तियाँ निकल कर आए? यह कैसे संभव है? कोई आदमी तो बताइए। जमुई में छात्र शिक्षक अनुपात में, जमुई बोला गया, जहानाबाद में छात्र शिक्षक अनुपात में शून्य है और जहानाबाद से टोटल रिक्तियाँ केवल 554 है। ये कैसे संभव है? इसी तरह से लखीसराय में देखिए, लखीसराय में शून्य है छात्र शिक्षक अनुपात में और टोटल रिक्तियाँ केवल 274 है। कैसे संभव है? प्रत्येक जिले का भी अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा, हम सीतामढ़ी का एग्जाम्पल पहले बता ही चुके हैं। वैशाली में छात्र शिक्षक अनुपात शून्य दिखाया गया है, 16 से 56 कैसे है? तो या तो एक रूपता नहीं अपनाई गई है। सारे जिलों में 38 जिले हैं, 38 जिलों में जो ये निकालने का तरीका है, इस तरीके में एक रूपता नहीं अपनाई गई है। जिसकी जैसी मर्जी हुई उस तरीके से बस निकाल दिया गया है। ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि इस तरीके से अगर रह गया तो फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है कई ज़िलों को। हम ये नहीं कह रहे कि 38 से 38 ज़िलों को, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ से रिक्तियाँ शून्य दिखाई जा रही हैं। इन ज़िलों को फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है और इन ज़िलों के अभ्यर्थी अभी सचेत हो जाए, आपके ज़िले से रिक्तियाँ शून्य करके भेज देगी। एक और बात है कि क्या इसमें कुछ पॉजिटिव भी है? बिल्कुल पॉजिटिव एक बात यह है कि नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो रिक्तियाँ 1,29,000 कम से कम है। मिनिमम 1,29,000 है। और अब चेत चाहिए भाइयों, 1,29,000 से कम रिक्तियों पे तो 7वां चरण लाना ही नहीं है। इससे कम पे सरकार अगर देगी तो फिर से पटना में धरना प्रदर्शन पर उतर जाना है। इसका मतलब है सरकार अगर चाह रही है कि हम इन रिक्तियों को कटौती कर दें। पहले भी शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि 1.25 लाख सीटों पर हम वैकेंसी देंगे, तो 1.25 लाख सीटें आ गई हैं। हमको इतनी ही सीटों पर वैकेंसी चाहिए, इसी के साथ 7वां चरण चाहिए। इससे हम लोग कम पे मानेंगे ही नहीं मानेंगे। तो ये थी अभी की खबर। आगे अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। फिर से और कुछ डाटा निकल कर आता है तो आप लोग को फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।